तो नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब अगर किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। देखो वर्ड से समझ में आता है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन आ रहा है, और वही रिडक्शन जस्ट ऑपोजिट, ऑक्सीजन जाएगा तो हम बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है ना। जो चीज़ ऑक्सीजन के साथ होता है जस्ट उसका ऑपोजिट हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन के आने को ऑक्सीडेशन बोलते हैं और जाने को रिडक्शन। ऑपोजिट, हाइड्रोजन के जाने को ऑक्सीडेशन और आने को रिडक्शन, ठीक है। और एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे दोनों चीज़ हो रही हो उसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल, MnO2 प्लस H2 गिव्स Mn प्लस H2O। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से ऑक्सीजन जा रहा है माइनस, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। और यहाँ पे ऑक्सीजन हो रहा है प्लस, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। नाउ एजेंट कैसे याद रखेंगे, जो रिड्यूस हो रहा है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उल्टा वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सो विद दिस रेडॉक्स रिएक्शन कम्स टू एन एंड। अब कुछ एक्सटर्नल अलग से टॉपिक्स हैं जो किसी कैटेगरी के अंदर नहीं आती। पहली, कॉपर को हीट करेंगे। कभी भी यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है ना, मतलब उसका मतलब होता है हीट, क्योंकि हीट हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही करते हैं। कॉपर को कभी भी हीट करेंगे तो ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड ही बनेगा, और उसका कलर क्या होता है, ब्लैक। तो कॉपर को हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा विच इज ब्लैक इन कलर। मैग्नीशियम को बर्न करेंगे या हीट करेंगे तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। पर जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं ना तो डेजलिंग फ्लेम देता है, डेजलिंग फ्लेम। डेजलिंग फ्लेम क्या होता है, दिवाली की फुलझड़ी में स्पार्कलिंग फुलझड़ी आती है ना, तो उस फ्लेम को हम लोग डेजलिंग फ्लेम बोलते हैं, ठीक है। और नीचे पाउडर निकलता है विच इज वाइट इन कलर, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, डेजलिंग फ्लेम होगा और व्हाइट पाउडर निकलेगा, राख, ओके। जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ना तो उसके सरफेस से ऑक्सीजन का लेयर पहले हटाया जाता है। क्यों होता है ऐसा, मैग्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नेचर का होता है। तो मैग्नीशियम खुद ऑलरेडी पहले से ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर बना लेता है, और वो एक्स्ट्रा लेयर की वजह से वो किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करता। हम चाहते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम को रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना, अब वो रिएक्ट तो करेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी एक ऑक्सीजन का प्रोटेक्टिव लेयर उसके ऊपर बन चुका है। तो हम उस प्रोटेक्टिव लेयर को हटाने के लिए सैंड पेपर से रब करते हैं ताकि वो प्रोटेक्टिव लेयर ऑक्सीजन का हटे और मैग्नीशियम रिबन अच्छी तरीके से रिएक्शन कर सके। कोरोजन क्या होता है, कभी भी कोई भी एलिमेंट या मेटल अपनी प्रॉपर्टी खो दे, अगर वो एयर और मॉइस्चर बोथ दोनों के कांटेक्ट में आए तो हम उसको बोलते हैं कि एलिमेंट क्या हो गया या मेटल क्या हो गया, कोरोड। रिपीट, कोरोजन के लिए दो कंडीशन जरूरी है, एयर एंड मॉइस्चर दोनों का होना जरूरी है। कोई एक भी अगर नहीं हुआ तो कोरोजन नहीं होगा। कोरोजन अगर आयरन में होता है तो उसको बोलते हैं रस्टिंग, इसको इग्नोर करना। कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करेंगे, ये मेथड्स हैं। लास्ट में मैंने लिखा है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब अगर किसी भी मेटल के ऊपर जिंक का एक लेयर चढ़ा दे, मान लो ये आयरन है, इसके ऊपर अगर जिंक का एक लेयर चढ़ा दें तो हम बोलेंगे कि हमने उसको गैल्वेनाइज कर दिया। रेंसिडिटी, कोई भी फूड आर्टिकल जिसमें फैट है या ऑयल है वो ऑक्सीजन या एयर के कांटेक्ट में आके रेंसिड हो जाता है। रेंसिड मतलब अपना टेस्ट या अपना कैरेक्टर या अपना नेचर खो देता है। तो इसका इलाज क्या, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर रखो ताकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आए। अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो रेंसिड नहीं होगा। ऑक्सीजन ही प्रॉब्लम है इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करो। एंटीऑक्सीडेंट्स किसी भी फूड आर्टिकल को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने नहीं देंगे। और लास्ट, इनर्ट गैसेस। चिप्स का पैकेट होता है, हम लोग कोई भी चिप्स कुरकुरे खाते हैं तो उसके अंदर से गैस निकलता है, तो उसके अंदर कौन सा गैस होता है, N2। अब N2 गैस क्यों रखते हैं, बिकॉज N2 नॉन रिएक्टिव नेचर का होता है। भाई सोचो, अगर हम कभी भी चिप्स का पैकेट पैक करेंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ गैस तो ट्रैप हो सकता है, रह सकता है। अगर थोड़ा सा भी गैस रह गया तो पूरे चिप्स को खराब कर देगा, वो पूरा चिप्स को क्या कर देगा, रेंसिड कर देगा। इसके लिए उस चिप्स के अंदर ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर पहले से N2 गैस भर के रखता है। N2 गैस इसके लिए भर के रखता है ताकि N2 के कांटेक्ट में चिप्स रहे, इससे ऑक्सीजन उसके पास नहीं आएगा और वो चिप्स खराब नहीं होगा। इसलिए हम चिप्स के पैकेट में इनर्ट गैसेस फिल करते हैं ताकि वो लंबे समय तक चल सके। तो इस तरीके से हम रेंसिडेंटी से किसी भी फूड आर्टिकल को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो एट द एंड अब एक काम करते हैं, एक फाइनल रिकैप करते हैं कि कैसे याद रखना है। देखो ध्यान रखना, टॉपिक स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसमें ध्यान रखना एक्सो एंडो। एक्सो मतलब एग्जिट, हीट निकल रहा है, एंडो मतलब हीट एंटर यानी कि हम दे रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से याद हो गया, टाइप कॉम्बिनेशन मतलब दो चीज़ें मिलके,
कॉम्बिनेशन में याद रखना, पत्थर प्लस पानी गिव्स पेस्ट, पेस्ट को दीवार पे लगाते हैं, कुछ दिन में CO2 के कांटेक्ट में आता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर यही रिएक्शन लैब में करे और एक्सेस CO2 पास करे तो कैल्शियम कार्बोनेट की जगह क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज कलरलेस। तो हम बोलते हैं कि मिल्कीनेस क्या हो गया है, डिसअपियर। ओके, तो इससे आपका कॉम्बिनेशन का टॉपिक खत्म। डिकम्पोजिशन, वर्ड सोचो, डिकम्पोज मतलब कोई चीज टूट के दो से ज्यादा बन रहा है, ठीक है, टूटना मतलब डिकम्पोज। तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी किसी के भी फॉर्म में हो सकता है। सोचो, एनर्जी हम दे रहे हैं मतलब एंडोथर्मिक होगा। अब अगर हीट के फॉर्म में एनर्जी, थर्मल। इसका क्रक्स क्या है, कैसे याद रहेगा थर्मल, कभी भी मेटल सॉल्ट को हीट करेंगे तो क्या देगा, मेटल ऑक्साइड प्लस उससे रिलेटेड गैस, सल्फर से रिलेटेड गैस SO2 SO3, कार्बन से रिलेटेड CO2, नाइट्रोजन से रिलेटेड NO2, ऐसे याद रह जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक, ये तो बड़ा सिंपल है, पानी टूट के H2O2, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। फोटोलिटिक, जो भी कंपाउंडेड दो अलग अलग हो जाएगा, Ag प्लस Cl2, Ag प्लस Br2, तो रिएक्शन याद करने में दिक्कत नहीं आएगा। डिस्प्लेसमेंट, किसी की जगह लेना उस कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कॉपर की जगह आयरन ले लेगा तो उसको बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिएक्शन बनाने में बहुत ही ईजीनेस आपको फील होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों एक दूसरे की जगह को चेंज कर रहे हैं, ऊपर वाले में एक हो रहा था, यहाँ पे दोनों हो रहा है, इसलिए बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। और रेडॉक्स तो बड़ा सिंपल है, ऑक्सीजन ऐड होना, ऑक्सीडेशन, हटना, रिडक्शन। और जो ऑक्सीडाइज होगा वो कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग, और जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग, सिंपल। और यहाँ पे तो ठीक है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड, कॉमन सेंस लगाओ ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड ही बनेगा ना, और क्या बनेगा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। और फिर कोरोजन, सिंपल है, इसमें गैल्वेनेशन याद रखना है, लेयर ऑफ जिंक और रिंसिडिटी एट द एंड। तो विद दिस चैप्टर बहुत इजी तरीके से आपका खत्म हो जाएगा, और ये ट्रिक्स मैंने आपको बता दी कि कैसे रिएक्शन याद करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।